नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन अ ग्रेट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज ये सेकंड वीडियो है। आप लोगों को पता है, अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था। आज सेकंड वीडियो आ गई है। सेकंड वीडियो में हम जस्ट फर्स्ट वीडियो से कनेक्ट करते हुए, रिलेट करते हुए सेकंड वीडियो में आप चलने वाले हैं। तो हम आपको पहले ये बताएंगे, थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे कि फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में हम लोग आगे का प्रोग्राम चलते हैं, करते हैं। आप सभी से उम्मीद है आज के दिन को आप मेरे साथ मिलकर बेहतर बनाएंगे। एक दिन और कुछ नई सीख के साथ हम लोग बढ़ेंगे। आज कुछ नया सीखते हैं। कल हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, कल हम लोगों ने सबसे पहले ए बी सी डी जो कि जेड तक होता है इसके बारे में बताया था कि ये अल्फाबेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अल्फाबेट। अगर ये 26 लेटर एक साथ लिखे गए हैं, अगर ये 26 लेटर एक साथ लिखे गए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अगर पूछा जाए अल्फाबेट क्या है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये कंप्लीट जेड तक अल्फाबेट होता है। लेकिन अगर ये सिंगल डिजिट होता है तो क्या होता है? ये सिंगल डिजिट अगर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने लेटर से लेटर जोड़ के वर्ड बनाया था। जैसे कि हम लोगों ने बनाया था जी, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर और ये भी लेटर। लेकिन ये वाला जो बना था इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ये क्या था? वर्ड बना था। जैसे हम लोगों ने बंडल ऑफ साइंस कई सारे लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज द एज ऑफ साइंस, ठीक है। ऐसे ही हेडिंग बहुत सारी बनती चली जाती है, लेकिन उसमें फर्स्ट लाइन क्या लिखी जाती है? इट इज द एज ऑफ साइंस। क्या लिखा था? एज ऑफ साइंस, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि लेटर वर्ड क्या है, आई टी लेटर है, लेकिन इट ये क्या है? वर्ड है। आई एस लेटर है, आई भी लेटर है, एस भी लेटर है, अलग अलग अगर लिखा जाए। लेकिन इज ये क्या है? ये वर्ड है। ये द ये वर्ड है, ये वर्ड है। ऐसे ही वर्ड मिला के क्या बोलता है? वर्ड वर्ड मिला के अब क्या बनेगा? फ्रेज बनेगा। और फ्रेज फ्रेज मिला के क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही सेंटेंस, कई सारे सेंटेंस मिलके क्या बनेगा? एक पैराग्राफ बनेगा। और कई सारे पैराग्राफ मिला के एक स्टोरी बनेगी। एक स्टोरी में कई सारी स्टोरी मिला के एक बुक बनती है। ऐसे मतलब जीरो टू हीरो। जैसे ए से शुरू हुआ था हम लोगों का, आज कहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं? हम लोग पहुंच गए हैं APPLE तक। इतना सा सफर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने दो दो प्रकार के वर्ड भी पढ़ लिए थे। कौन कौन से वर्ड? सिंपल और कॉम्प्लेक्स वर्ड, ठीक है। लेकिन अब थर्ड वर्ड है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड वर्ड। किस टाइप का वर्ड था वो? डिराइव्ड वर्ड था। जैसे हम लोग डिराइव्ड वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिंपल वर्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड जैसे ये क्या है? ये क्या है? ये एक वर्ड। क्या है? ये एक वर्ड है। लेकिन अगर इसी में ऐड कर दिया जाए, ये भी तो एक वर्ड है। वर्ड वर्ड मिला के क्या बना था? कंपाउंड वर्ड बना था। कंपाउंड वर्ड बना था, ठीक है। ऐसे अगर ये अकेला सन बस होता तो ये क्या होता? सिंपल वर्ड था। अकेला ये था तो सिंपल वर्ड था। लेकिन ये दोनों ऐड कर दिए गए तो ये क्या बन गया? कंपाउंड वर्ड बन गया, ठीक है। अब ये कंपाउंड वर्ड बना क्या? सनलाइट। क्या बना? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब ऐसे ही दो प्रकार के वर्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब वर्ड में तीसरे प्रकार की बारी है जो आज हम लोग एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। कल की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी होगी वो लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग डिराइव्ड वर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं, फिर उसके आगे हम लोग रिलेट करते हुए पढ़ते चलेंगे, जिससे आपको पिछला कॉन्सेप्ट भी याद होता रहेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप लोग आराम से पढ़ते जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के पास कि वो लोग भी सीखें, पढ़े और लिखें। धन्यवाद, थैंक यू।
और हम लोग अब डिराइव्ड वर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग डिराइव्ड वर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो तीसरा क्या था हम लोगों ने क्या, तीसरा क्या होने वाला था, तीसरा होने वाला था डिराइव्ड वर्ड। डिराइव्ड वर्ड, डिराइव्ड वर्ड। अब ये डिराइव्ड वर्ड क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, डिराइव्ड वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न शब्द। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न शब्द। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न शब्द। अब व्युत्पन्न शब्द किसे कहते हैं, तो हम लोग अब इसको डिफिनेशन लिखने वाले हैं। ए डिराइव्ड वर्ड, ए डिराइव्ड वर्ड इज अ फॉर्म ऑफ, a derived word is formed by adding, a derived word is a word of formed, sorry, word of form, sorry थोड़ी सी गलती हो गई, by adding prefix and suffix to make a new word, to make a new word ठीक है। मतलब व्युत्पन्न शब्द वे शब्द होते हैं किसी भी मूल शब्द में, जैसे सिंपल वर्ड में किसी भी मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न शब्द बोलते हैं। हिंदी में परिभाषा क्या होती है, ऐसे मूल शब्द जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न शब्द बोलते हैं। ऐसे मूल शब्द जिनमें उपसर्ग व प्रत्यय जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है, उसे व्युत्पन्न शब्द बोलते हैं। पहले ध्यान से समझिए ये डिराइव्ड वर्ड होता क्या है, और ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स आया, प्रीफिक्स और सफिक्स मतलब क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये क्या, अन, और इसमें सॉरी सबसे पहले लेते हैं हम लोग वर्ड, मूल वर्ड, ठीक है। सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड क्या हुआ, HAPPY, ये ठीक है। ये क्या है, हैप्पी, ये एक सिंपल वर्ड है, सिंपल वर्ड है। लेकिन हम लोग इसमें क्या जोड़ने वाले हैं, प्रीफिक्स यानी क्या होता है, उपसर्ग, सफिक्स यानी प्रत्यय, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, सफिक्स यानी प्रत्यय। मतलब जो पहले प्रीफिक्स जो पहले जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और जो बाद में जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। इसके पहले हम लोग जोड़ने वाले हैं अन। अन क्या है, अन प्रीफिक्स है, क्या है, प्रीफिक्स है। और इसमें नया शब्द जो बनाएंगे वो क्या बनेगा, अनहैप्पी। क्या बनेगा, अनहैप्पी। लेकिन जो ये वाला जुड़ा है ये एक सिंपल वर्ड है, क्या है, ये एक सिंपल वर्ड है। लेकिन अगर अन इसमें जुड़ गया ये क्या बन गया, ये पूरा क्या बन गया, डिराइव्ड वर्ड बन गया। ये सेंटेंस में कहीं भी वर्ड अगर लिखा मिले उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स अगर ऐड हुआ मिले आपको, तो मतलब क्या हुआ, वो डिराइव्ड वर्ड कहलाता है। क्या, कौन सा, व्युत्पन्न शब्द कहलाता है। अब जैसे कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स मैं आपको लिख कर भी दिखा दूंगा कि ये वाले शब्द सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं जो कि वर्ड के पहले या लास्ट में। और जैसे एक लास्ट में भी हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। मूल शब्द पहले लेते हैं, ये क्या है, ये एक मूल शब्द है, ये क्या है, एक मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है, टीच। टीच यानी क्या होता है, टीच यानी क्या होता है, पढ़ाना। लेकिन टीचर यानी क्या होता है, शिक्षक। अगर इसमें ER नामक मैं सफिक्स जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, टीचर। क्या बन जाएगा, टीचर। टीचर, टीचर यानी क्या होता है, शिक्षक। क्या होता है, टीचर यानी शिक्षक। अब लेकिन देखिए ये प्रीफिक्स जुड़ा है और ये सफिक्स जुड़ा है,
ये उपसर्ग, ये प्रत्यय, ये उपसर्ग, ये प्रत्यय। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर सिंपल वर्ड दिया जाए और मूल शब्द में अगर सफिक्स और प्रीफिक्स लिखा जाए और एक नया शब्द उससे बनाया जाए तो वहां पास कौन सा वर्ड होता है? डिराइव्ड वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? डिराइव्ड वर्ड। अब कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स मैं आपको लिखकर भी दिखा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे इसको मैं मिटा के सम प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड में लिखवा दे रहा हूं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए पहले मैं लिखवा दे रहा हूं प्रीफिक्स, PREFIX, प्रीफिक्स वर्ड। प्रीफिक्स वर्ड यानी क्या होता है? प्रत्यय, मतलब सॉरी उपसर्ग। प्रीफिक्स यानी क्या होता है? उपसर्ग। प्रीफिक्स यानी क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग जैसे अब एग्जांपल के साथ मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वर्ड में प्रीफिक्स लगा हुआ मिले तो आप लोग समझ जाए कि ये डिराइव्ड वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? डिराइव्ड वर्ड है। जैसे मैं लिख रहा हूँ व्युत्पन्न शब्द है। जैसे पहला हो गया अन। ठीक है, दूसरा हो गया प्री, या तीसरा री। ठीक है, चौथा डिस, पांचवा डिसमिस, हाँ डिसमिस, और छठवा हो सकता है ओवर, और आठवां हो सकता है अंडर। अब इनसे हम लोग एक शब्द, एक शब्द, दो शब्द बनाते हुए चलेंगे, तब ना आप लोगों को समझ में आएगा। ये सारे वर्ड क्या है? प्रीफिक्स। सारे वर्ड क्या है? उपसर्ग है। लेकिन हम लोग इन्होंने ऐड करते चलेंगे रूट वर्ड, मतलब सिंपल शब्द। सिंपल शब्द क्या कहलाते हैं? मैंने आप लोगों को कल बताया था, जो अपने आप में एक उसका अस्तित्व होता है वो सिंपल वर्ड कहलाते हैं। जैसे सन यानी सूर्य, वो सन की मीनिंग आप लोगों ने पढ़ी है। सन यानी क्या होता है? सूरज। लेकिन XYZ क्या ये सिंपल वर्ड है? नहीं है। MNO ये कोई सिंपल वर्ड है? नहीं है। GZY ये कुछ सिंपल वर्ड है? नहीं है। लेकिन SUN है, और जैसे GUN गन है, GIR गर्ल है, फियर है, कुछ भी है। लेकिन अगर जिनका आज तक नाम आप लोगों ने नहीं सुना वो सिंपल वर्ड नहीं होते। अब इसमें देखिए, ठीक है, अन में मैं जोड़ दे रहा हूं हैप्पी। ठीक है, ये हो गया सिंपल वर्ड, ये हो गया प्रीफिक्स। ठीक है, अब हम लोग इनसे दोनों के मेल से क्या बनाएंगे? डिराइव्ड वर्ड बनाएंगे। जैसे अनहैप्पी। ठीक है, ये क्या हुआ? ये सिंपल वर्ड, ये प्रीफिक्स, लेकिन ये वाला जो बना है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिराइव्ड वर्ड, व्युत्पन्न शब्द। ठीक है, और एक अन के साथ हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ये अन है। ठीक है, एक और हम लोग ऐड कर ले रहे हैं, अन प्लस फेयर। इसमें क्या बनेगा? अनफेयर। ठीक है, अनफेयर मतलब अच्छा, किसी के साथ अच्छा नहीं होना, अनफेयर कहलाता है। अनहैप्पी कोई दुखी है, मतलब इसको ऐसा भी कह सकता है, नॉट हैप्पी या अनहैप्पी मतलब दुखी है, वो सुखी नहीं है, खुश नहीं है। दुखी को क्या, हैप्पी को क्या बोलते हैं? खुश। अन यानी नहीं, नहीं का प्रयोग हो जाता है नहीं खुश, अनहैप्पी यानी दुख। ठीक है, अब जैसे प्री क्वालिफाइड हो गया, प्री मटेरियल, ऐसा कुछ प्री के साथ अगर जुड़ जाता है मूल शब्द तो सिंपल वर्ड बनता है। ठीक है, मैं बहुत सारे उदाहरण आपको लेके नहीं समझा सकता, ज्यादा टाइम हो जाएगा। फिर मैं प्रीफिक्स और सफिक्स अच्छे से 2 4 6 10 दिन या इसी एक टॉपिक लेकर अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप ये इसमें कंसंट्रेट कीजिएगा, भी इसमें फोकस कीजिएगा। ये वाले वर्ड अगर किसी भी वर्ड के पहले लगा हुआ मिले मतलब वो डिराइव्ड वर्ड होता है और ये प्रीफिक्स हो गया। ठीक है, जैसे अंडर ओवर। ठीक है, मिस, डिस, री, प्री, री राइट, डिस्काउंट,
डिस काउंट, काउंट यानी गिनना, डिस यानी नहीं, मिस मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस अंडर एस्टिमेट, और ओवर 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 में क्या हो सकता है, ओवरटेक, टेक यानी लेना, ओवरटेक किसी भी गाड़ी को आगे पीछे ओवरटेक कर लेता है सामने जाके, ओवरफ्लाई, ठीक है। और ये अंडर, अंडर में क्या हो सकता है, अंडर पे, अंडर एस्टिमेट यानी किसी को जैसे बगल में बैठा है या किसी को कम आकलन करना, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मतलब हम लोग उसको कम मान रहे थे, अपने से कम आकलन करना, ठीक है। तो प्रीफिक्स वर्ड क्या होते हैं, ये वाले होते हैं। और डिराइव्ड वर्ड क्या होते हैं, क्या आप लोगों को समझ में आया? फिर हम लोग चलते हैं सफिक्स वर्ड में, ठीक है। ठीक है, आप लोग जैसे ये मैंने एग्जांपल लेके बता दिया है, आप लोग इसको फोकस कीजिएगा, ठीक है। सॉरी, अब हम लोग चलते हैं सफिक्स वर्ड में। दोस्तों मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अभी की पढ़ाई आपको आगे बहुत मदद करेगी। अगर अभी आप नाटक करेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। एआई का जमाना है, नौकरी बहुत कम मिलने वाली है, नौकरी टैलेंट वालों को ही मिलती है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सफिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, सफिक्स, सफिक्स वर्ड। सफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय। अब ये क्या होता है, वो तो वर्णों के पहले लग के बनाता था, ठीक है, व्युत्पन्न शब्द बनाता था, लेकिन ये शब्दों के, सॉरी, शब्दों के पहले वो लगता था, और ये शब्दों के बाद ऐड होके एक नया शब्द का निर्माण करेगा, जिसे हम लोग व्युत्पन्न शब्द बोलेंगे, ठीक है। अब व्युत्पन्न शब्द हम लोग सफिक्स की मदद से बना के दिखाने वाले हैं। कुछ व्युत्पन्न, सॉरी, सफिक्स शब्द वर्ण में लिख दे रहा हूं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लिखते हैं, फिर मैं बाद में एक अलग से टॉपिक लेके आपको सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन अभी आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे लेस हो गया, इसके पहले कुछ लिखा जाएगा, इसके पहले कोई वर्ड रहेगा, उसमें ये जोड़ा जाएगा, इसके पहले एक शब्द लगा रहेगा, ठीक है। सफिक्स प्रत्यय, प्रत्यय शब्दों के बाद में जुड़कर, प्रत्यय शब्दों के बाद जुड़ता है, ठीक है। नेस हो गया, इसमें एक रहेगा और उसमें फुल हो जाएगा, जैसे, और इसमें भी एक रहेगा, उसमें मान लीजिए हो जाएगा लेस, इसमें एक हो जाएगा, और उसमें हो जाएगा TION, टन, टेन, और इसमें एक रहेगा आइज, IJD, सॉरी। अब जैसे इसमें देखिए हम लोग डिराइव्ड वर्ड बनाते हैं, ठीक है, डिराइव्ड वर्ड बनाते हैं, जैसे ये, इसमें नेस, नेस के पहले हम लोग मूल शब्द जोड़ेंगे, मूल शब्द मतलब जो अपने अपने अस्तित्व रखता है, जैसे मूल शब्द हो गया हैप्पी, ये क्या, हैप्पी है, काइंड है, काइंड, ग्रेट है, जैसे हैप्पी यानी क्या होता है, खुश, काइंड यानी क्या होता है, दयालु, ग्रेट यानी क्या होता है, महान। अब इन तीनों में से किसी को मैं इसके पहले रख सकता हूँ। नेस क्या बनाएगा, काइंडनेस, दयालुता। अब बना देगा हैप्पीनेस, SAPPYNESS। अब क्या बना देगा, ग्रेटनेस, ठीक है। अब जैसे फुल, फुल के पहले हम लोग कोई मूल शब्द रख के उसमें ऐड करके देखते हैं, ठीक है। फुल के पहले हम लोग रखने वाले हैं जॉयफुल, जॉयफुल, ठीक है। और सारे हैं, जैसे हेल्पफुल, ठीक है। अब हम लोग लेस, ये क्या है, लेस, लेस के पहले लिख के हम लोग बनाने वाले हैं कौन सा, डिराइव्ड वर्ड। लेस के पहले जैसे होपलेस, और होपलेस हो गया, हेल्पलेस, और जैसे जैसे हो सकता है केयरलेस, केयर, केयर, ये देखिए, केयर यानी क्या होता है,
होप यानी क्या होता है? होप यानी क्या होता है? आशा। होप यानी क्या होता है? किसी से उम्मीद या आशा। उसमें लेस सफिक्स जुड़ गया तो ये पूरा जो मिला के बना इसको क्या बोलेंगे? सफिक्स, मतलब सॉरी डिराइव्ड वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न शब्द बोलेंगे। जैसे ये क्या, ये एक मूल शब्द है। केयर यानी क्या होता है? देखभाल करना। और उसमें लेस, लेस हम लोग क्या जोड़ेंगे? सफिक्स। ये लेस जुड़ गया, ठीक है। अब ये क्या क्या बन गया? केयरलेस। केयरलेस यानी क्या होता है? केयरलेस यानी क्या होता है? देखभाल ना करना। मतलब एक प्रकार से उसको बोला जा सकता है जैसे अनदेखा करना, या केयरलेस जैसे किसी की तकवारी किया नहीं जा सकता। जैसे आप लोग को घर की दे के चले गए, जिम्मेदारी आप लोगों ने नहीं किया, उसको छोड़ दिया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? केयरलेस बोलते हैं। और जैसे ये TION, टेन, टेन, इसको क्या बोलेंगे? इसमें क्या जोड़ा जा सकता है? इसमें जैसे कि एक्शन, ACTION, ACT, एक्ट। एक्ट मतलब क्या होता है? एक्ट यानी क्या होता है? धारा, धारणा। एक्शन, एक्शन यानी क्या हो जाता है फिर? एक्शन का रिएक्शन। एक्शन यानी क्या हो जाता है? क्रिया, ठीक है। अब वो वर्ब यानी क्रिया होती है, लेकिन TION एक्शन वो दूसरी चीज है। अब देखिए इसमें हो जाएगा, एक्शन हो गया। अब टेंशन भी हो सकता है। ये आइज, ये क्रिटिसाइज, ऐसे कई सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों का क्या आएगा? फ्रेज। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका। सबसे पहले लेटर पढ़ा, ABCD तक, ठीक है। फिर वर्ड पढ़ा, लेटर को ऐड करके एक एक वर्ड बनाया गया। और फिर वर्डों में भी हम लोगों ने प्रकार पढ़ा कि कौन सा वर्ड सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा डिराइव्ड वर्ड। अब हम लोग चलते हैं फ्रेज। फ्रेज के आगे, ठीक है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज यानी क्या होता है? वाक्यांश। फ्रेज यानी क्या होता है? वाक्यांश, वाक्यों का अंश, वाक्यांश, ठीक है। अब ये फ्रेज क्या है? सबसे पहले हम लोग डालते हैं फ्रेज। ये फ्रेज, फ्रेज यानी क्या होता है? वाक्यांश। फ्रेज यानी क्या होता है? वाक्यांश। अभी हम लोग केवल एक शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद जैसे कि वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर वाक्यों के ऐड करके, शब्दों को ऐड करके वाक्य बना के पढ़ेंगे। फिर वाक्यों को ऐड करके हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे। पैराग्राफ को ऐड करके एक स्टोरी हो जाती है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये वाक्यांश क्या है? वाक्यों का अंश, वाक्यांश। अब ये फ्रेज क्या है? फ्रेज दो वर्डों को मिलाकर एक, दो वर्डों को मिलाकर एक वाक्य का अंश बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्यांश बोलते हैं। अब हम लोग पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। डिफाइन, डिफिनेशन, ठीक है। ए फ्रेज इज अ, ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a phrase is a group of word, a phrase is a group of word that does not give a complete sense, that does not give a, does not give a complete sense, COMPLET, complete sense, ठीक है। कहने का मतलब, जैसे अगर मैं आपके पास एक वाक्य लिखूं, ठीक है, विकास, विकास lives in the, विकास इज लिव्स इन द रूम, ठीक है। ये क्या है? एक कंप्लीट सेंटेंस है। क्या है ये? एक कंप्लीट सेंटेंस है। अगर सिर्फ और सिर्फ इसका इतना पार्ट, सिर्फ और सिर्फ इसका इतना पार्ट इसमें लिखा जाए, एग्जाम्पल, इन द रूम, इन द रूम,
रूम में, रूम में इसका हिंदी सेंस क्या बन रहा है? इन यानी में, द रूम यानी कमरे में, कमरे में इसका कोई सेंस बन रहा है। जैसे समझिए मैंने आपको बताया था लेटर, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद फ्रेज, मतलब दो, पहले लेटर लेटर मिला के क्या बन रहा था? वर्ड, फिर वर्ड वर्ड मिला के क्या बन रहा था? फ्रेज। अब ये फ्रेजे बन रहा है, ठीक है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है। अब ये फ्रेज प्लस फ्रेज मिला के क्या बनेगा? फ्रेज प्लस फ्रेज मिला के क्या बनेगा? सेंटेंस। सॉरी, फ्रेज प्लस वर्ड मिला के क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। ये सेंटेंस के चक्कर में हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब सॉरी, अब हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद सेंटेंस में जाएंगे, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फ्रेज पहचानना है कि फ्रेज होता कैसे, ठीक है। वाक्यांश किसे कहते हैं? शब्दों के ऐसे समूह जिसका एक कंप्लीट अर्थ न निकलता हो, जो अपने आप में पूर्ण न हो, उसको क्या बोलते हैं? वाक्यांश। वाक्यों का अंश, वाक्यों का अंश, वाक्य क्या कहलाता है? जिसमें कंप्लीट अर्थ निकलता है। जैसे कौन, क्या, क्यों, इसका शब्द, इसका अर्थ निकले। जैसे इन द रूम, इन द रूम में आपको पता चल रहा है कमरे में, इसका हिंदी, कमरे में, इसका हिंदी क्या बन रही है? कमरे में, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेंटेंस का मतलब क्या इसमें निकल रहा है? जैसे सेंटेंस का मतलब होता है कौन, मतलब इसका, इसमें अगर आप प्रश्न करके देखिए कौन कमरे में, कौन कमरे में, क्या सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या कमरे में, क्या कमरे में, क्या सेंटेंस सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा, ये भी बेकार है। कौन, क्या, और ये हो जाएगा क्या हुआ, क्या हुआ कमरे में, मतलब कमरे में ऐसा नहीं है। जैसे कमरे में किसी ने बताया कमरे में हुआ, क्या हुआ कमरे में, इस सीधा सीधा इतना सा मतलब इस सेंटेंस का है। इसमें क्या निकल रहा है कि क्या हुआ, कोई पूछा क्या हुआ, अब तुम बता रहे हो कमरे में, मतलब कुछ अर्थ निकल रहा है इसका। हम लोग बताएंगे तो मार भी जाएंगे ऐसा, ठीक है। ऐसे दो चार मीनिंग मतलब एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ आपको, समझिए। पहला इन द रूम, ठीक है, कंप्लीट सेंस कुछ भी नहीं मिल रहा है। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तीसरा ले लीजिए इसी से, अंडर द टेबल, क्या हुआ? अंडर द टेबल, ठीक है। अब जैसे हम लोग कुछ की पॉइंट फ्रेज के लिखेंगे, वाक्यांश के कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे कि ये आप कैसे पहचानेंगे कि ये फ्रेज है कि सेंटेंस है। आपको बड़ी दिक्कत हो गया, अभी आप फ्रेशर है ना, ठीक है। तो जैसे इसका कोई सेंस बन रहा है? नहीं, इसका नहीं बन रहा, इसका भी नहीं बन रहा। अगर सेंटेंस के रूप में देखा जाए तो नहीं बन रहा, लेकिन ये तीनों फ्रेज के एग्जाम्पल है, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है? फ्रेज के। और मान लीजिए देखा जाए तो एक और एग्जांपल लिखे, जैसे ए बिग हाउस, ए बिग हाउस, इसका कोई सेंस बन रहा है? अगर इसमें से आपको पूछा जाए क्या हुआ, आपसे अगर पूछा जाए क्या हुआ, तो आप लोग बताएंगे एक बड़ा घर, एक बड़ा घर, कुछ सेंस बना? नहीं बना। अगर पूछा जाए कौन, क्या पूछा जाए? कौन, आप बता रहे हैं एक बड़ा घर, मैं पूछा आपसे कौन, आपने बताया एक बड़ा घर, ये कुछ सेंस बना? नहीं बना। अगर आपसे पूछा जाए क्यों, ठीक है, आपसे पूछा जाए क्यों, तो आप बता रहे हैं कि एक बड़ा घर, कुछ सेंस निकला? नहीं निकला, ठीक है। जैसे ही अगर मैं आपको एक सेंटेंस इसमें लिखता हूं, जैसे इसमें लिखता हूं ये क्या लिखा? आरती लिव्स इन अ बिग हाउस, आरती एक बड़े घर में रहती है, ठीक है। अब इसका सेंस निकाल के मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, आप बता रहे हैं आरती के घर एक बड़े घर में रहती है, क्या हुआ? अगर वो बड़े घर में रहती है तो, ठीक है, सेंस निकला?
निकला। अब दूसरा, आपसे पूछा जाए कौन बड़े घर में रहती है, सीधा सीधा आरती बड़े घर में रहती है, सेंस निकला निकला। अब ठीक है, आरती कहाँ रहती है, आरती कहाँ रहती है, ये बिग हाउस बड़े घर में रहती है, सेंस निकल रहा निकल रहा। इसलिए ये सेंटेंस है और ये फ्रेज है, इसमें सेंस नहीं निकल, किसी मतलब का वाक्य नहीं है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेज को पहचानेंगे कैसे। फ्रेज इतना लिखा, अभी ज्यादातर बातें समझने की है, लिखने की नहीं है। लिखने की स्टार्ट होगी आपको आर्टिकल से, आर्टिकल से आप लोगों को लिखना पड़ेगा फ्रेज, सॉरी सेंटेंस से। कल से आप लोगों को लिखना ज्यादा पड़ेगा और सुनना पढ़ना कम पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा सुनना कम पड़ेगा। कल से आप सेंटेंस चलेगा कल, फिर इसके बाद आर्टिकल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये प्रीफिक्स सफिक्स कंप्लीट करेंगे, ताकि बीच बीच में जो वर्ड आए उसको आप पता चलता रहे कि ये क्या है, कहाँ से आया। अभी वर्ड वर्ड पहले लेटर लेटर खेले, अब वर्ड वर्ड खेल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस सेंटेंस खेलेंगे और फिर पैराग्राफ जंबल, ये सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने सहयोग दिया तो हम इसको 90 या 70 या 80 दिन में एकदम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या क्या करने वाले थे, की पॉइंट ऑफ फ्रेज, की पॉइंट्स ऑफ फ्रेज। ठीक है, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये फ्रेज है ये फ्रेज नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, वाक्यांश में कौन क्या हुआ, सॉरी कौन क्या हुआ क्यों, इन सब का जवाब नहीं मिलता। ठीक है, अब दूसरा हो गया, दूसरा लिखते हैं, वाक्यांश में कर्ता व क्रिया नहीं होती है, कर्ता व क्रिया नहीं होती। क्या हुआ क्यों कौन, इसका मतलब यह कर्ता से रहता है। अभी मैंने एग्जांपल लिया था आरती, इसमें आप लोगों को मैं बताता हूं। ठीक है, ये कर्ता है, ये क्रिया है, इन ये प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है और ये क्या है, ये नाउन है। ठीक है, मेरे हिसाब से। अब आप लोगों के हिसाब से देखते हैं, ये भी एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। अभी हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है आप लोग, इसलिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता होगा। ये लेटर 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 जुड़ के एक वर्ड बना, ये भी लेटर लेटर जुड़ के एक वर्ड, ये भी लेटर लेटर, ये भी ऐसे इसी प्रकार से। अभी आप लोगों को सिर्फ जितना पढ़ाया गया है उतना ही देखिए। इसके बाद हम लोग, इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आगे या पीछे बीच से कहीं से भी इसको पढ़ाया जा सकता है, कहीं का चीज कहीं भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ आपको उतना ध्यान देना जितना मैंने आपको पढ़ाया जाता हो, जितना आपको पढ़ाया जाता है रोज, इतना आपको ध्यान देना है। कि मैं अगर पीछे का पूछूं, जैसे अगर इसमें पूछ लूं कि कितने वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों का तुरंत आंसर आना चाहिए, 2 2 4 1 5। कितने वर्ड्स हैं, 5 शब्द हैं। ठीक है, अगर इसमें से पूछा जाए क्या हटा दिया जाए तो ये फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, फ्रेज। तो इससे कर्ता, कर्ता क्या होता है, जो कर रहा है, कर्ता क्या होता है, जो करता है। ठीक है, आरती कर रही है, क्या कर रही है, रह रही है उस रूम में, तो मतलब कर रही है ना। अगर इससे इतना हटा दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फ्रेज बन जाएगा। अगर वो दोनों लिख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये
पूरा सेंटेंस बन जाएगा, कंप्लीट सेंस दे रहा, मतलब इसके बाद आपका कोई सवाल नहीं रहेगा। जैसे आपने पूछा आरती कहाँ रहती है, मैंने बता दिया आरती बड़े घर में रहती है, काम खत्म। उसके बाद आप कुछ भी नहीं पूछेंगे, आपका एक डायरेक्ट पता चल गया ना कहाँ रहती है, कहाँ क्या करती है। ठीक है, और क्या बोल रहे थे यार, क्या लिख रहे थे, हाँ कुछ पता नहीं लगता। ठीक है, वाक्यांश में कर्ता हुआ क्रिया नहीं होती। और एक होता है ये एक सेंटेंस, वाक्यांश वाक्यांश वाक्य का अंश होता है। अंश मतलब पार्ट होता है। पार्ट होता है, ठीक है। और एक और लिख सकते हैं आप, जैसे वाक्यांश में वाक्यांश दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया वाक्यांश क्या होता है। ये वाक्य और कल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, वाक्य और वाक्यांश में अंतर होगा, तब आप लोगों को एक बेहतर तरीके से समझ में आए। आज का कंप्लीट कंक्लूजन मैं ये बता रहा था, आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि इंग्लिश अल्फाबेट ABCD, पहले आप लोगों ने LKG UKG या फर्स्ट में ABCD पढ़ा, ठीक है। फिर उसको फर्स्ट टाइम में ABCD को ऐड करके एक 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 वर्ड पढ़ाया गया, ठीक है। जैसे काइट, कैट, डॉग, ये सब पढ़ाया गया। उसके बाद कैट, काइट, डॉग को एक ग्रामर फॉर्म में व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब कुछ मैं बताने के लिए, मतलब अब हम लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। की पॉइंट्स ऑफ फ्रेज, वाक्यांश में कौन, क्या, क्यों, इन सब का जवाब नहीं मिलता है। वाक्यांश में कर्ता व क्रिया नहीं होती है। वाक्यांश वाक्य का अंश होता है। वाक्यांश दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। दो शब्द कौन कौन से थे, मैंने अभी अभी बताया था। इन द रूम, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, ठीक है, दो शब्द हो गए, ठीक है। अब इसी में आप देख लीजिएगा, इन, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड, लेकिन ये फ्रेज है ना कि सेंटेंस है। ये भी एक वर्ड है, ये भी एक, और ये तीनों जुड़कर क्या बना रहा है, एक फ्रेज बना रहा है। और ये भी जुड़ के एक क्या बना रहा है, फ्रेज बना रहा है, ठीक है। अब फ्रेज के आगे क्या आएगा, अब हम लोगों ने पहले लेटर पढ़ा, फिर वर्ड पढ़ा, फिर फ्रेज पढ़ा। अब आगे आएगा हम लोगों का सेंटेंस। क्या आएगा, सेंटेंस, ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस स्टार्ट कर दे रहे हैं आज से, और सेंटेंस के बारे में हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और फ्रेज के बाद मैं क्लॉज भी पढ़ा सकता हूँ, वो भी फ्रेज और सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन मैं फ्रेज और क्लॉज एकदम डिफरेंट तरीके से एक ही लेक्चर में दोनों को कंपेरिजन करके कंप्लीट करूंगा। उसकी वीडियो मैं बाद में दे दूंगा। अभी हम लोगों को अगला कदम आएगा, अगले कदम में क्या आने वाला है, सेंटेंस। सेंटेंस यानी क्या होता है, वाक्य। वाक्य जैसे कि आप लोग वाक्य बहुत जगह पढ़े होंगे, जैसे आप इंग्लिश बुक जैसे बुक आप रीड करते हैं, उसमें एक वाक्य ही लिखा होता है। जैसे मोरल स्टोरी में लिखा होता है द फॉरेस्ट वॉज वेरी, जैसे लिखा है द फोक्स वॉज वेरी क्लेवर, मतलब एक लोमड़ी थी, वाज लगा मतलब पास्ट टेंस में है, एक लोमड़ी बहुत होशियार थी, ऐसे से
लिखा होता है, इसको ये पूरा वाक्य है, ये पूरा वाक्य है, ठीक है। और अगर इसमें लिखा जाए वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर, तो ये क्या हुआ, ये एक फ्रेज है, ये क्या हुआ, एक वाक्यांश है, वाक्य का एक अंश। वेरी क्लेवर, बहुत होशियार, बस काम खत्म। कौन है, कौन होशियार, बहुत होशियार, पता नहीं कौन है, क्यों है, पता नहीं, ठीक है। इसलिए वाक्यांश अब आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस यानी होता है वाक्य। क्या होता है, वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं, डिफिनीशन प्लस एग्जाम्पल, वाक्य किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं। A sentence is a group of words that gives a complete meaning and has a subject and a verb. तो अब सेंटेंस यानी होता क्या है, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के ऐसे व्यवस्थित समूह जिसका एक शाब्दिक अर्थ निकलता हो, जिसमें कर्ता और क्रिया का पता चलता हो, ऐसे व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। आ सेंटेंस, एक वाक्य, ग्रुप ऑफ वर्ड, जो शब्दों का समूह हो, दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, जो पूर्ण अर्थ देता हो, एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, लेकिन इसमें दोनों, सब क्रिया और कर्ता दोनों का ज्ञान होता है, ठीक है। वो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहलाता है, ठीक है। वाक्य की तरह आप लिख लीजिए, शब्दों के ऐसे सार्थक समूह जिसमें कर्ता व क्रिया दोनों उपस्थित होते हैं तथा वह कंप्लीट मतलब पूरा अर्थ देता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब ये होता है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, फ्रेज में मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था, इन द रूम दिया था ना, तो आप लिख लीजिए उसी से, विकास इज इन द रूम, और अंडर द टेबल एग्जाम्पल था उसमें, तो आप लिख लीजिए इसमें अंडर द टेबल, मतलब इज है, इन यानी में, द रूम, विकास रूम के अंदर, विकास कमरे के अंदर है। हाइडिंग यानी क्या होता है, छुपना। क्या होता है, छुपना। ये मीनिंग आप छोटी छोटी मीनिंग आप लिखते हुए चलिएगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट होता चले। छुपना क्या होता है, अंडर यानी क्या होता है, नीचे। टेबल यानी क्या होता है, मेज। इसका मीनिंग भी लिख लीजिए, सेंटेंस यानी वाक्य की डिफिनेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, राम राम, टेक केयर, बाय बाय।